इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, जिसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी कहते हैं, उसमें आप वर्क, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और हीट ट्रांसफर, ये चारों चीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक सिस्टम डिफाइन करेंगे। तो आपका सिस्टम जो है फिर से है आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम। आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप थर्मोडायनामिक्स में अगर कोई भी एनालिसिस करते हैं तो आपको सिस्टम डिफाइन करना होता है। तो इसीलिए हम यहां भी सिस्टम डिफाइन करेंगे। तो ये है आपका सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर असेंबली, और जहां पे आइडियल गैस भरा हुआ है इस सिलेंडर में, और ये क्लोज सिस्टम है। अगर मान लीजिए कि आप जो है इसमें कुछ हीट सप्लाई किए और इस सिस्टम ने कोई वर्क किया, और सिस्टम मान लीजिए कि स्टेट 1 से स्टेट 2 पे चला गया। मान लीजिए कि ये जो है पिस्टन जो है वो एक्सपैंड कर गया, गैस एक्सपैंड कर गई और ये स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच गई। मान लीजिए कि स्टेट 1 पे जो है आपका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और स्टेट 2 पे प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट है। प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम तो बदला लेकिन टेम्परेचर नहीं बदला। टेम्परेचर कांस्टेंट है, T के बराबर है, चाहे वो स्टेट 1 पे हो, चाहे वो स्टेट 2 पे हो, चाहे उसके बीच में हो। इस प्रोसेस में टेम्परेचर पूरी तरह से यूनिफॉर्म है। तो अब मान लीजिए कि आप आइडियल गैस इक्वेशन अगर लिखें PV = nRT, जो हम जानते हैं, तो इस इक्वेशन में क्या होगा कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और N जो है नंबर ऑफ मोल, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है क्योंकि उसमें मास इन नहीं होता है और ना ही मास आउट होता है। तो जब तीनों कांस्टेंट हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, PV बराबर कांस्टेंट। तो इसका मतलब मान लीजिए कि ये कांस्टेंट स्मॉल k है, तो आपका ये हो गया PV = स्मॉल k, और कांस्टेंट ये हो गया आपका गवर्निंग इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जब आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। तो आप इसको अगर प्लॉट करना चाहें PV डायग्राम पे इस तरह से, अगर मान लीजिए आप प्लॉट करना चाहें V और ये P, तो आपके पास 2 पॉइंट होंगे, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है। तो आप जानते हैं कि XY = C वाला फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म देखेंगे, X = Y के जगह पे है आपका P और X के जगह पे है आपका V। तो XY = कांस्टेंट, तो ये होता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये जो आपका कर्व बनेगा P और V के बीच, वो इस तरह का बनेगा। ये आपका स्टेट 1 और ये आपका स्टेट 2, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो XY = C के जैसा है, जो हाइपरबोलिक इक्वेशन होता है। तो ये आपका हो गया PV डायग्राम पे किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस को दिखाएंगे तो इस तरह से कर्व ही बनेगा। अब अगर ये आपका स्टेट 1 है P1 V1 और ये है P2 V2, और तो ये जो कर्व होगा इसका इक्वेशन होगा PV = कांस्टेंट, और जो भी लिखना चाहें, कांस्टेंट के बदले k लिखना चाहें। तो आप इसका मतलब ये है कि आप P1 V1 = P2 V2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है और एक कांस्टेंट है। तो ये भी आपका हो गया गवर्निंग इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो आप यहां से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि P1/P2 = V2/V1, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम वर्क कैलकुलेशन जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे करते हैं। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है इंटीग्रल प्रेशर dV PdV, 1 से 2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। और हमारा इक्वेशन क्या है, PV बराबर कांस्टेंट K, तो आप T के जगह पे लिख दीजिए K/V। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए K/V और dV को रहने दीजिए, तो dV, और इसको 1 से 2 इंटीग्रेट कर दीजिए। अब K आपका है कांस्टेंट, तो K को बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा K dV/V, और इसको आप V1 से लेके V2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। अब जो है आपको पता है कि dx/x टाइप का फॉर्म हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो आपका ये हो गया K और ये हो गया ln V, और ये हो गया आपका V1 से लेके V2 तक। इसको अगर आप लिखोगे तो ये होगा K
और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ln_v2 माइनस ln_v1, और फिर आप अगर इसको फिर से ब्रेक करोगे तो k, और ये है ln_m माइनस ln_n, तो ये होता है ln_m/n। तो ये हो गया आपका वर्क जो हो गया वो हो गया k ln_v2/v1, और k किसके बराबर है, चाहे p1v1 चाहे p2v2 दोनों के बराबर है, तो आप जिसको लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो k ln_v2/v1 ये जो हो गया आपका वर्क कैलकुलेशन वो हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आप इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक तो फॉर्म ये है कि आप v2/v1 के जगह पे p1/p2 लिख दीजिए, तो ये w हो जाएगा आपका p1v1 ln p1/p2, और आप p2v2 भी यहां लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है p2v2 ln p1/p2। तो ये भी एक फॉर्म हो गया, और p1v1 और p2v2 दोनों बराबर है, और दोनों है nRT के बराबर, क्योंकि pv = nRT। तो pv मतलब या तो p1v1 या फिर p2v2, तो दोनों किसके बराबर है, nRT के बराबर है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो nRT ln p1/p2। तो ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये सारे फॉर्मूला जो हो गए आपके, वो हो गए आपके आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए। अब जो है अगर आप डेल्टा U निकालना चाहें तो डेल्टा U क्या होता है, NCV डेल्टा T, और चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पे डेल्टा T 0 होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा U 0 हो गया। इसी तरह से डेल्टा H निकालना चाहे एंथैल्पी, तो इसका फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T, तो सेम चीज वही कि डेल्टा T 0 तो डेल्टा H भी 0। और अगर आप Q निकालना चाहें तो आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आप लिखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा U = Q माइनस W, लेकिन यहाँ पे डेल्टा U 0 है तो Q = क्या हो गया, W। तो जो आपने W निकाला है वर्क डन, वही होगा आपका हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर और वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में बराबर होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट आइसोथर्मल प्रोसेस के कैलकुलेशंस का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।